हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत में जो है आय और व्यय से जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि अभी तक जितना भी क्लास चला है, जितना भी अगर मैं क्लास चलाया हूँ, अगर वो क्लास अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो ज़रूर आप लोग को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। भले ही आप शुरू में क्लास को अगर शुरू करते हैं तो आपको लगता होगा कि ये छोटा बोर्ड है, लिख कर पढ़ाते हैं, अच्छा भले ही नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिलेगा। इसलिए कि मैं जो भी क्लास चला रहा हूँ उसमें आपको नया से नया तरीका बता रहा हूँ। और उसमें जो है मैं कुछ छोटे से छोटे तरीके से हल करने के लिए भी बता रहा हूँ, जैसे ट्रिकी जो आप कहते हैं कि ट्रिक विधि कैसे होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस कम से कम बहुत छोटे से छोटे जो है छोटे छोटे में हल कर लिया जाए। और देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ये आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं। देखिए, जो दिया है कि आय और व्यय पर आधारित जो प्रश्न होता है, तो इसमें देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देने योग्य मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे पीछे भी, जैसे मान लीजिए कि अगर मूलधन है, मूलधन दिया रहे या क्रय मूल्य अगर दिया रहे या दिया रहे प्रथम मूल्य दिया रहे, जो भी हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। या अगर आपको दिया रहे, मान लीजिए आय दिया रहे, तो ये जितना होता है सभी को हम 100 के बराबर लिख सकते हैं। ये जितना होता है सभी को हम 100 के बराबर लिख सकते हैं, यानी सबका मान एक ही रूप में होता है। जैसे मूलधन हो उसका भी मान एक ही रूप में, क्रय मूल्य, प्रथम मूल्य, आय जो होता है, ये सबका एक ही रूप होता है। इसको आप इसमें और भी लिख सकते हैं। मान लीजिए एक होता है लागत मूल्य होता है, क्या होता है लागत जो होता है, लागत मूल्य होता है। फिर इसमें एक और चीज़ होता है, वो होता है आपका सूची मूल्य होता है। ये सबको जो है आप 100 के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है, और मान लीजिए अगर आपको दिया रहे, अगर मान लीजिए मिश्रधन दिया रहे, ध्यान समझिए दोस्तों, अगर मिश्रधन दिया रहे, उसके बाद मान लीजिए अगर विक्रय मूल्य दिया रहे, विक्रय मूल्य दिया रहे, या अगर आपका मान लीजिए दिया रहे अंतिम मूल्य दिया रहे, अंतिम मूल्य दिया रहे, या बचत दिया रहे, तो इसको हम 1/100 के बराबर में लिखते हैं। बस यही आपको ध्यान देना है। यानी कि ये जो आपका मान होता है, ये जो आपका मान होता है, या 1/100 के बराबर न लिख करके आप लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो आप ये ऊपर वाला जो भी लिखे हैं ये 100 के साथ रहता है, 100 के साथ। जैसे मान लीजिए कि अगर आय, अगर आपका अगर 100 रुपये आया है तो इसको जो है 1/100 के साथ आप लिख सकते हैं, इस रूप में इसको लिख सकते हैं पहले वाले मान को। देखिए, तो इतना सब आपको इसलिए बताया है ताकि ये चीज़ आपको ध्यान में रही। ये सभी जो है ये कई तरीके पे हल होता है। जैसे लागत मूल्य, मूलधन, क्रय मूल्य, प्रथम मूल्य और आय जो है सबको आप 100 के बराबर लिख सकते हैं। उसके बाद से मिश्रण दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, अंतिम मूल्य दिया हो या बचत दिया हो, ये सब जो है एक ही रूप में ये भी होता है। यानी जो मान आपका मिश्रण का होता है उसी मान के रूप में आप विक्रय मूल्य को भी रख सकते हैं, उसी मान के रूप में अंतिम मूल्य को भी रखेंगे, उसी मान के रूप में बचत को भी रखेंगे। देखिए, अभी हम इस पर बस 2 मिनट समय ले रहे हैं ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। देखिए, आय और व्यय क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आय, व्यय, बचत जो होता है, तो आप लोग को देखिए, अगर आपके पास अगर कोई धन है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, तो वही आपकी आय है। तो 100 रुपये में से कहा जाए कि आप 20 रुपये बचा दिए हैं, तो 20 रुपये बचाए हैं, तो पूछा जाए खर्च कितना किए हैं। तो ये बताइए, जब आप 100 रुपये आपके पास है, 20 रुपये बचाए हैं, इसका मतलब खर्च कितना किए हैं। 100 में से 20 को घटा दीजिए, 80 रुपये खर्च कर दीजिए, तभी तो 20 रुपये बचा। तो यही 3 चीज़ होता है आय और व्यय में, आय, व्यय और बचत। आय जो होता है आपका मूलधन होता है, जिस मान लीजिए समझिए एक प्रकार से तो मूलधन होता है, या क्रय मूल्य समझिए, जो भी समझ लीजिए, अभी जो लिखे थे आपको। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। इसका देखिए 2 तरीका से आपको हम इसको बताएंगे। पहला जो आपका होता है, इस मान लिए अगर फार्मूला से अगर आप हल करते हैं तो लिखते हैं कि बचत बराबर आय गुणे 100 + - x बटा 100। इससे प्लस माइनस मान लीजिए यहाँ लिख लीजिए R1 होता है, फिर गुणे 100 + - R2 होता है बटा में 100।
ऐसे ही डाट 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 करके जितना दिया रहेगा वो आपको लिख लेंगे। फिर यही चीज़ देखिए, अब बचत यहाँ लिखे हैं, अगर आपको ठीक इसका अगर उल्टा निकालना हो, अगर आय अगर निकालना है, ध्यान समझिए दोस्तों, ये तो आपको मान लीजिए फार्मूला अभी आपको डायरेक्टली बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे हल करेंगे। तो ये आय बराबर लिखेंगे, तो आय के साथ अगर बचत अगर यहाँ रहेगा तो ठीक ये ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ 100 ऊपर हो गया और वही चीज़ यहाँ नीचे हो जाए, 100 प्लस माइनस R1 गुणे 100/100 प्लस माइनस R2 गुणे डाट 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 करके जितना दिया रहेगा R1 R2। R1 का मतलब होता है दर, प्रतिशत जो दिया रहेगा, और प्लस माइनस का मतलब यह है कि जब प्रतिशत में वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे और कमी होगी तो घटाएंगे। ये एक तरीका ये हो गया। सेकेंड तरीका जो है आपका डायरेक्टली हल करने के लिए होता है। तो सबसे पहले आपको इस पे हल करके बता देते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि सोहन अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। तो देखिए सबको एक ही रूप में लिखना होगा, सबको एक ही रूप में लिखना होगा। देखिए अंतिम में दिया क्या है, अंतिम में दिया है उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है। तो बचत पूछा है, तो जब बचत पूछा है तो सबका बचत ही निकालेंगे। और देखिए जब भी जहाँ भी मान लीजिए शेष का करके अगर दिया रहेगा तो शेष का करके दिया रहेगा तो सबको 100 में से घटा करके ही लिखेंगे। जिस मान लीजिए यहाँ अगर हम लिखते हैं, देखिए मासिक आय दिया है, बचत पूछा है, तो यहाँ बचत का मान यहाँ से निकल जाएगा, बचत का मान निकल जाएगा। मासिक आय आपका दिया है 18,400 रुपये गुणे पहला जो आपका दिया 30% भोजन पे खर्च कर दिया तो बचाया कितना। देखिए बचत पूछा है तो बचत ही लिखेंगे, 30% भोजन पे खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 70 बचाया बटा में 100 हो गया। फिर दूसरी बात कह रहा है शेष का 40, जब शेष का कहेगा तो फिर इसको 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 60 बटा 100 ये हो गया। फिर कह रहा है इसके बाद शेष का 50% बचाता है, तो 50% बचा रहा है, तो ये तो बचाने के लिए तो कह रहा है। और बस इसको आप हल कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो पहले काट दीजिए, 1 2 3 ये समाप्त हो गया। फिर इस 2 जीरो से इस 2 जीरो काट दीजिए। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार हल कर लेंगे। ऑप्शन के अनुसार कैसे हल करेंगे, इस इकाई का अंक निकाल लीजिए, पहले देख लीजिए क्या इकाई का अंक कोई मिल रहा है कि नहीं। देखिए सबका इकाई का अंक अलग अलग है, तो आप इकाई का ही अंक निकाल करके आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे होगा, इस देखिए ये होगा 5 6 कितना हो जाएगा। अब एक और शून्य इसमें बचा हुआ है, ये 5 6 30 होगा, यहाँ 30 होगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया। अब देखिए अब ये तो समाप्त हो गया। अब 3 7 त्रिके 21, इकाई का अंक 1 और 4 एकम 4, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए इस ऑप्शन में किस में इकाई का अंक 4 है, केवल बी नंबर ऑप्शन में आपका इकाई का अंक 4 है, बस यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सेकंड तरीका डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, सेकंड तरीका से। ये तो आपका फर्स्ट तरीका होगा जो बेसिक किताब में भी इस टाइप का दिया रहता है, किताब में भी ऐसे ही हल दिया रहता है। अब देखिए अब हम कैसे हल करते हैं, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि कुल 100% होता है, कुल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। जब कुल 100% होता है तो 30% भोजन पे खर्च करता है। सबका हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लीजिए 30% का मतलब आप जानते हैं, 30% का मतलब कितना होता है। देखिए तो आपको अगर नहीं आ रहा है निकालना, जैसे दिमाग में जोड़ लीजिए कि जो आपको पता हो उसका फ्रैक्शन, इसको उस गुणनखंड में तोड़िए। जैसे मान लीजिए 10% का मान आपको पता है और देख रहे हैं 10 का गुणा जाए, 10% का मतलब 1/10 होता है, और 10 में 3 का गुणा कराते हैं तो 30 हो जाता है। यानी ये डायरेक्टली कितना बन जाएगा, 3/10 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर आप इसको हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ 30/100, तो देखिए वही बन जाए, 3/10 ही बन रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ से 30% का मतलब 3/10 बन गया। और कह रहा है खर्च कर रहा है, तो खर्च करने का मतलब कुल ये जो है 10 है, कुल 10 आपका आय है, और 10 आय में से अगर 3 खर्च कर दिया, 3 ये खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया, 7 की क्या किया, बचत किया। बस इसी पे अब आपको हल करना है। देखिए 10 है, 10 में से अगर 3 खर्च कर दिया, बचाया कितना, 7। सेकेंड नंबर दिया है कि 40% परिवहन पे खर्च करता है। देखिए 40% जब परिवहन पे खर्च करता है तो आपको पता है कि 40 किसका गुणज है। आप जानते हैं कि 20 में 2 का गुणा कराएंगे तो 40 हो जाएगा, और 20% का मतलब आप जानते हैं 20/25 और 1/5 होता है, और 2 से 1 गुणा हुआ है तो 2/5 होगा। तो 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5 हो गया। और 2/5 यानी कि 5 आय है, इसमें 2 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 3 बचाया। तो 5 से कितना बन गया, 3 बन गया। देखिए कितना जल्दी आप हल कर, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देंगे, जैसे अब यहाँ गुणा भाग नहीं करना है ज़्यादा, यहीं पे छोटा हो जाता है ये। तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है।
तो देखिए इसके बाद से अगला क्या दिया है कि इसके बाद 50 शेष का, इसके बाद शेष का 50% क्या करता है, बचाता है। तो 50% का मतलब आप जानते हैं कि 50% का मतलब डायरेक्टली जानते हैं 50 गुना 100 1/2 होता है, और 2 में से एक बचाता है तो ये कहीं होगा, यानी कि 2 में से कितना बचा है, 1 बचा दिया। बस इसी को हल कर लीजिए। देखिए 10 बजे 50, 50 गुना ये कितना हो गया 100, ये 7 तरीके 21 हो गया। अब ये आपका आय हो गया और ये आपका क्या हो गया, बचत हो गया। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, मासिक आय दिया है, आय दिया है ना, तो आय जब दिया है तो यानी 100 का मान दिया, ये आय है। देखिए ये क्या है, ये आय है, और ये क्या निकाले, ये बचत निकाले हैं। तो 100 का मान आपका यहाँ दिया हुआ है, 100 का मान दिया है 18,400, और पूछ रहा है 21 बराबर 21 का मान। तो एक का मान निकाल लीजिए, एक का मान हो गया 184, और 21 का मान पूछ रहा है, तो इकाई का अंक निकाल लीजिए। इकाई का अंक 4 होगा, और इकाई का अंक 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 3864 आपका आंसर हो जाएगा, 3864। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से समझ पाते हैं तो जैसे आप क्वेश्चन को बढ़िया समझ लेंगे तो अगला क्वेश्चन अपने आप लोग हल कर लेंगे, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो देखिए हम आपको बताते हैं, दूसरा नंबर दिया है कि ए अपनी मासिक आय का 30% शिक्षा पे खर्च करता है, शेष का 50% भोजन तथा परिवहन पे खर्च करता है, इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान किराया देता है, अंत में उसके पास 1,000, ये जो आपका मान 1,800 रुपये बचते हैं। अब देखिए क्या करेंगे आप, जो है इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली क्या करेंगे, ये जो आपका मान दिया है, सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए। 30% शिक्षा पे खर्च करता है, ये बचाने वाला मान दिया है तो बचत ही लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। ये जो भी यहाँ दिया रहेगा वही मान इसमें से लिखना होता है। तो 30% का मतलब अभी आपको पता है 3/10 होता है, और नीचे हमेशा आय आता है, ये आय है, और ये खर्च कर रहा है तो ऊपर वाला खर्च हो गया। तो ये बताइए 10 में से 3 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 7 बचत किया कि नहीं किया, बस यही आपको ध्यान देना है। खर्च अगर यहाँ खर्च दिया रहता तो ये खर्च वाला मान यहाँ लिखते, 10 से 3 लिखते, लेकिन अगर यहाँ बचत का मान दिया है तो बचत वाला ही मान लिखेंगे। तो 10 से कितना बचा, यानी 7 बचा। फिर सेकंड में क्या दिया है कि 50% भोजन और परिवहन पे खर्च करता है शेष का, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 से 1 हो गया। यानी अभी आपको बताया 50% का मतलब 1/2 होता है, तो 2 से कितना हो गया, 1 हो गया। फिर उसके बाद से क्या करता है, शेष का 1,000 रुपये मकान किराया देता है। अब इसको पहले आप हल कर लीजिए, ये 10 दूना कितना हो जाएगा 20, ये 7, और ये जो रुपए में देता है, जो रुपए में देता है शेष का जो रुपए में देता है, इसको इसमें लाकर जोड़ लेंगे, इसमें लाकर जोड़ लेंगे बचत वाले मान में। तो 1800 पहले से दिया हुआ है, और 1,000 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2800 हो गया। ये आपका कुल धन कितना हो गया, 2800 आय हो गया। अब यही जो है आय, ये आय होता है दोस्तों, और ये क्या होता है, बचत होता है, बचत होता है। तो 20 का मान दिया हुआ है 2800, तो 1 का मान कितना, 20 का मान 2800, तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना, 0 0 काट दीजिए, और 2 से 14 यानी 140 हो गया। 1 का मान 140, तो 7 का मान कितना होगा, तो निकाल लीजिए यहाँ से। क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें कह रहा है मासिक वेतन, आय पूछ रहा है ना, सॉरी ये क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है ना, तो 7 का मान दिया हुआ है, यही गलत हो गया यहाँ, सॉरी दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये 20 हो गया, और यहाँ जो हो रहा है 2800, ये 2800 क्या दिया हुआ है, देखिए बचत दिया हुआ, और ये ना बचत का मान है। तो ये 7 का मान दिया हुआ है 2800, तो 1 का मान कितना होगा, 7 चौको 28, 400 हो गया। और 20 का मान निकालना है, तो इसमें 1 का मान 400, तो 20 का मान 4 दूनी 8, और 3 0 8000। देखिए 8000 कोई ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इसको हल करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से हल करते हैं। दिया है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं, उसकी आय कितनी है। देखिए अभी आपको बताएं, जब बचत दिया है तो बचत के रूप में ही आपको लिखना है, जो प्रतिशत में दिया है उसको भी बचत के रूप में ही लिखेंगे। समझ यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो आपका मान दिया है बचत दिया हुआ है, तो जो प्रतिशत में जो दिया है उसको भी बचत के रूप में लिखना है। जैसे देखिए अपनी मासिक आय का निर्धन कोष में कितना देता है,
दान करता है, दान करने का मतलब वो खर्च ही कर दिया, खर्च कर दे रहा है 5%। तो 5% का मतलब आपको पता है कि 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। देखिए 5% का मतलब जब आप निकालेंगे तो 20/100 होता है, 1/20 होगा। और 20 यानी देखिए 1/20 है तो ये आपका आय होता है। और 20 आय में से एक दान दे दिया, 20 आय में से एक दान दे दिया तो बचाया कितना, 19 बचाया। ठीक है। सर इसके बाद देखिए अब यहाँ शेष आय का, अब शेष आय का दिया तो फिर इसको भी वैसे ही निकालेंगे। देखिए 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो 5 में से एक अगर क्या कर दिया, एक अगर बैंक में जमा कर दिया तो बचाया कितना, 4 बचाया, 4 बचाया। अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं। अब ये बचत हो गया है और ये क्या हो गया, आय हो गया। और बचत दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर इसमें भी अगर तिरिया कटने वाला तो काट सकते हैं। मान लीजिए 5 4 से कट जाएगा, 4 5 20, अब नहीं करेगा तो 5 5 यहाँ 25 हो गया, यहाँ हो गया 19। और यही 19 का मान कितना दिया हुआ है, 1919 रुपये ये दिया हुआ है। तो एक का मान निकालेंगे तो 101 होगा, एक का मान 101, तो 25 का मान निकाल लीजिए, यही पूछ रहा है। तो 25 का मान निकालेंगे तो 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25, गुणा कराएंगे तो 25 25 आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी आप लोग हल कर पा रहे हैं दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही हल करेंगे, जितना अगर आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करना है तो आप ऐसे हल करेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देख रहे हैं इतना में ही आपको हम बता दे रहे हैं कि इतना कम जगह है, उसी में इतना बढ़िया से आपको पता है, इसी में हो जा रहा है, इतना छोटा क्वेश्चन हो जा रहा है। देखिए सेकंड नंबर क्या दिया है, यह है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 36 रुपये की बचत करती है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है, सेम वैसे ही, बस केवल प्रतिशत है का अंतर है। तो ये खर्च इसमें दिया हुआ है, 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो 20% का मतलब 1/, कितना होता है, 5 होता है। तो 5 में से अगर एक खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 4 बचाया। ठीक है। अब यहाँ 70%, 70% का मतलब आप जानते हैं कि 70% को अगर 10 से आप गुणा कराएंगे तो 10, यानी देखिए क्या करते हैं हम, गुणा क्यों कराते हैं, 10 ही से क्यों कराएं, 7 से क्यों नहीं, इसलिए कि 10% का मतलब आपको पता है कि 10% का मतलब 1/10 होता है, और 10 में 7 का गुणा होता है तो 70 होता है। तो आप बिना कॉलम चलाए 70% का मतलब निकाल लेंगे 7/70, डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं कि नहीं, 7/70। आप हमारे साथ देखिए कैसे, 10 गुणे 7 करें, 10% का 1/10, 7 से गुणा करें 7/10। तो अब आपको दिमाग में बैठाना है कि 7/10 आपको हो गया यहाँ 7/10, तो 10 में से 7 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 3 बचाया। इसके बाद देखिए अब बचत दिया हुआ है, तो बस आपको इसके बाद कुछ नहीं करना। देखिए अब यहाँ अगर कट है तो काट लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 यहाँ, और 5 5 25 और 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। एक सेकेंड दोस्तों, देखिए अब यहाँ ये हो गया आपका, ये 5 5 25 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें बचत का मान दिया हुआ है। देखिए बचत का मान दिया है, बचत का मान कितना है, 3600 है। तो ये बचत आपका आ गया, तो 6 दूना कितना हो गया यहाँ, ये 12, ये 3 दूना 6 हो गया। अब यही 6 का मान दिया है 3600, 3600। क्या पूछ रहा है, आय पूछा है, आय का मान कितना है, 25 है। तो पहले एक का मान निकाल लीजिए, कितना, 600, और 25 का पूछ रहा है तो 25 से गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाए, 25 छक्के 150 होता है, 150 2 0 कितना हो गया, 15,000। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ये डी नंबर आपका ऑप्शन दिया है, 15,000 रुपये। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उम्मीद आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको जो फार्मूला बताएं, फार्मूला पे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये आपका जो है बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है दोस्तों। इसमें आधा आप क्वेश्चन दिमाग में हल कर लेंगे, जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताएं आधा आप दिमाग में कर लेंगे, और थोड़ा सा रह जाएगा हल करने के लिए, तो एक कलम चलाएंगे बस 10 सेकंड में मात्र आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको देखते हैं। मोहन अपनी मासिक आय का 20% घरेलू मदों पर खर्च करता है, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात पर, 15% दवाइयों पर और 10% मनोरंजन पर। अब उसके पास 9800 रुपये बचते हैं, मासिक आय के इतना है। बस यही आपको देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है केवल, और ये इसलिए लिखे हैं ताकि आप इसके पहले जो है ऊपर जो है एक टाइप का पढ़ें, फिर ये थोड़ा सा अलग है, फिर इसके बाद लिखें तो थोड़ा और अलग होगा। जैसे देख लीजिए
पहले 20% घरेलू मदों पर, तो सबसे पहले यहाँ लिख लिए 20% का मतलब कितना हो 1/5, तो 1/5 मतलब 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचाया कितना 4, इसलिए कि बचत ही दिया हुआ है। फिर शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात पर और 15% दवाइयों पर, 10% मनोरंजन पर। अब इसमें देखिए, अभी इसके पहले जो पढ़े हैं तो यहाँ देखिए 20% मकान किराए पर था, शेष का 70% शेष का करके दिया था, और यहाँ शेष का ये दिया है, इसके बाद किसी में शेष का यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो अब यही आपको ध्यान देना है कि 25 ये हो गया, 15 यातायात पर हो गया, फिर 15 दवाई पर हो गया, फिर 10 मनोरंजन पर हो। सबको जोड़ लीजिए कितना होगा, सबको जोड़ेंगे कितना होगा, तो 15 15 30 10 40, 40 कितना 60 या 65 होगा, ये जोड़ेंगे कुल 65% हो गया। अब 65% को अगर आपको निकालना है 65% को, तो आपको जानते हैं कि इसको आसान किससे होगा, 13 × 5 बनता है, तो 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 होता है, 13 से गुणा हो तो 13/20 होगा, 13/20 होगा। डायरेक्टली देखिए कितना जल्दी हल कर पा रहे हैं आप, बटा में 100 नहीं लिखेंगे। अगर इसको आप ऐसे लिखेंगे ना 13 × 5%, तो 5% का मतलब 1/20 और 13 से गुणा करें 13/20, यानी 13/20 का मतलब यहाँ देखिए ध्यान से, 13/20 का मतलब क्या है कि 20 में से अगर 13 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 7, यहाँ लिख लीजिए 20 ये 7 हो गया। अब ये काट दीजिए, देखिए 4 से ये 5 बार में कट रहा है, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 7, और ये क्या दिया हुआ है, बचत दिया है इसमें, बचत यानी 7 का मान दिया है, 7 का मान 9800 और कह रहा है 25 का मान निकालें। तो पहले 1 का मान निकाल लीजिए, 7 यानी कि कितना बार में कटेगा, 14 7 98 होता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 14, ये हो गया कितना 14 और 00 1400, 1 का मान 1400, तो 25 का मान निकालना है, तो 25 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, गुणा करा लिए 00, फिर 25 चौको 100, 10 हो गया, 25 कम 25 10 35, कितना हो गया 35,000। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, 80 नंबर आपका इसका आंसर दिया हुआ है 35,000। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों आपको सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अब देखिए ये आपका 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर खर्च करता है, किराए पर 22% बच्चों की शिक्षा पर, 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है और 10,230 रुपये की बचत करता है, तो उसकी कुल आय कितनी है। अब इसमें देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग दिया, आपको अभी बताएं कि आगे जैसे बढ़ेंगे अलग अलग क्वेश्चन आएगा। अब इसमें शेष का कहीं नहीं दिया, जब शेष का नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं, जहाँ तक शेष का नहीं दिया सबको जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें कहीं शेष का नहीं दिया हुआ है, देखिए तो जब कहीं शेष का नहीं दिया है तो पहले आप 23% लिखिए, प्लस ये हो गया 22%, प्लस उसके बाद दिया है 10% प्लस 12%, बस इतना ही दिया हुआ है, कुल यही दिया हुआ है। तो देखिए सबको जोड़ लीजिए कितना होगा, जब आप सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से हो गया 45, 45 10 55, 55 और 10 65, 65 2 67, कुल मिलाकर 67% हो गया। तो 67% का मतलब 67/100, देखिए कि इससे कटने वाला नहीं है, तो ये 100 में से 67 क्या कर देता है, खर्च करता है। ये आपका आय है, 100 आय है, 67 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना बचाता है, तो कितना बचाता है बताइए दोस्तों। तो ये 33 इसमें क्या करता है, बचा देता है, 33 बचत करता है, यहाँ लिख लीजिए 33 क्या हो गया, ये बचत हो गया। अब बस आपको ये देखना है क्या दिया हुआ है, ये बचत करता है, यानी कि 33 का मान यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, 33 बराबर कितना दिया है 10,230 दिया हुआ है, 10,230 दिया है और पूछ रहा है उसकी आय कितना है, यहाँ पे 100 है, तो बस 100 बराबर निकाल लीजिए क्या होगा। देखिए 11 से काटिए, 11 से जब आप काटेंगे तो 11 3 33 और ये होगा 11 9 99 और 11 कम 11 10, फिर 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा 3 से, जब 3 से नहीं कटेगा तो देखिए जब ये 3 से नहीं कटेगा तो इसके अनुसार जो है 11 ये कितना हो रहा है यहाँ, 11 3 33 हो रहा है ना, सॉरी। तो अब ये 3 से कितना बार कट रहा है, 3 3 9 और 3 कम 3, 310 हो गया, 3 से कितना बार 310 हो गया और 100 से गुणा करा दीजिए, कितना हो जाए 31,000। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है 31,000 दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, जो अंतिम, अब यही क्वेश्चन आपका अंतिम है, इसके बाद से हम कल पढ़ेंगे। देखिए
बहुत लंबा वीडियो हम खींच कर नहीं ले जाना चाहते हैं, छोटा ही छोटा वीडियो रहेगा ताकि आपको भी देखने में आसानी रहेगा। देखिए आगे दिया है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% वृद्धि होती है और बचत में 10% कमी होती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। तो देखिए दोस्तों अब ये जो है अलग आ गया। अब ऐसे ही जब आप अब आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो है थोड़ा अलग क्वेश्चन आएगा। इसके बाद से एक क्लास और हमको लग रहा है कि एक क्लास और आ जाएगा आपका, जो प्रतिशत में जो क्वेश्चन ये आता है कि विज्ञान अंग्रेजी दे देता है फिर दोनों विषय में इतना पास देता है, वो टाइप का क्वेश्चन एक और आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, केवल एक बार समझ जाएंगे उसके बाद किसी प्रकार क्वेश्चन आएगा हल कर लेंगे। देखिए राघव अपनी मासिक आय का 80% खर्च कर देता है। अब बस अब यहाँ से ये पकड़ना है, यहाँ से ये पकड़ना है। आय देखिए यहाँ लिख रहे हैं, इसको ध्यान समझिए दोस्तों, क्या दिया है, आय का दिया हुआ है 80% क्या करता है, खर्च करता है। तो 80% खर्च करता है, तो इसको हम आसान करने के लिए अब इसमें काट उठ नहीं रहे हैं, इसको नहीं काटेंगे इससे। अब आपको बताएं कि जो पास में होता है उसका मान नीचे वाला होता है, और ये क्या हो गया, आय खर्च हो गया। तो ये बताइए कि 100 आय में 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, बचत कितना हो गया 20। और बस यही आपको यहाँ लिख ले, यहाँ आय हो गया। आय में जब आप खर्च कर लेंगे तभी तो बचत बचेगा, तो बचत अंतिम में लिखा जाता है। तो 100 आय में 80 खर्च हो गया तो बचाया कितना 20। अब देखिए आगे क्या दिया, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। तो 100 में 12 की वृद्धि होगी तो 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। और कह रहा है कि बचत में 10 की कमी, तो बचत ये है, और बचत में 10 की कमी, 10% का 1/10, और 1/10 में जब 20 से गुणा करता है 2 होगा, तो 2 की कमी का मतलब कितना हो गया, 18 हो गया। ये बताइए 112 आया था और 18 रुपये उसमें बचाया, तो खर्च कितना किया, 94 किया। अब कह रहा है कि उसके बचत में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। तो अब ये बताइए, बचत पहले 80 था, अब कितना हो गया 94 हो गया, कितना बढ़ा यहाँ से 14 बढ़ा, किस पर बढ़ा 80 पे बढ़ा। और गुणे क्या कर दें, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए, 4 से काट दीजिए, इसको 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 चौको 80, और 4 से इसको काटेंगे 25 हो गया, 25 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए तो ये 10 हो गया, 2 से इसको काट दीजिए 7 हो गया, और 25 में 7 का गुणा कर दें कितना होता है, 25 सत्य होता है आपका 175, अब बटा में 10 है तो कितना हो जाएगा 17.5%। क्या होगी, वृद्धि होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, बी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज के लिए बस हम इतना ही देखते हैं, और कल जो है इसमें जो टाइम बचा हुआ है उसको कल समाप्त कर देंगे। फिर आगे जो है आगे शुरू करेंगे, वैसा ही टॉपिक शुरू करेंगे जो आपको परीक्षा में आने वाला है। जैसे मान लीजिए आगे पीटी का एग्ज़ाम है, पीटी के एग्ज़ाम के लिए जो आपको महत्वपूर्ण है उसको हम शुरू करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।